हाँ तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके इस अपने ही यूट्यूब चैनल मिसाइल बोर्ड में। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को बना रहे थे। उसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को जो चूंकि देख चुके हैं, तो चलिए आज हम लोग अगले प्रश्नों से बनाते हैं। और आप लोग जुड़े रहिए, और जुड़ गए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.3 मैट्रिक्स में हम लोग चौथे प्रश्न तक बना चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग पांचवें प्रश्न से बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हमारा पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न दिया है कि ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए। ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए। ठीक है, ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित क्या करना है, से आप लोग देखिए। सत्यापित ये करना है, ए बी के प्रवर्तन बराबर बराबर बी डैक्स और ए डैक्स, ये हमको सत्यापित करना है। दो गो अवयव दिया है, देखिए अवयव किस प्रकार दिया है। पहला अवयव ए बराबर दिया है, क्या दिया है, ए बराबर 1 - 4 3, 1 - 4 3। और फिर बी बराबर दिया है, बी बराबर हमारा दिया है -1 - 2 1, -1 - 2 1, ये हमारा दिया है। तो आप लोग बताइए कैसे ये प्रूफ होगा। बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोग बताइए कैसा होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा। सबसे पहली बात कि हम लोग तो ए गुने बी, ए से बी में गुना करेंगे। उसके बाद हम लोग ए बी को परावर्तन करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। परावर्तन आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि माना इस प्रकार कोई मैट्रिक्स है 4 3 2 1। तो इसको अगर जो परावर्तन करने के लिए देता है, तो हम पहला रो को पहला कॉलम में बनाएंगे तथा दूसरा रो को दूसरा कॉलम। देखिए रो होता है इस साइड वाला रो होता है, अब ये साइड वाला होता है ऐसे कॉलम होता है। आप लोग को ये क्लास पीछे कई क्लास हो चुका है। तब पहिल का रो ई है, तो हम लोग पहिल का कॉलम में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ 4 और 2 है, तो यहाँ 4 2, और यहाँ 3 और 1 है, तो हम लोग दूसरा कॉलम बना देंगे। इस प्रकार हम लोग अवयवों का परिवर्तन बनाते थे। तो चूंकि अब उसी प्रकार हम लोग को करना है, गुना करके परिवर्तन करना है, डायरेक्ट परिवर्तन नहीं करना है, गुना करके हम लोग को परिवर्तन करना है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले ए गुने बी करते हैं, ए गुने बी, उसके बाद हम लोग परिवर्तन करेंगे। तो देखिए ए गुने बी करना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे पहले 1 - 4 3, ठीक है। अब गुने ये सेकेंड अभी लिख देंगे -1 2 1, ठीक है। अब हम लोग गुना करेंगे, तब पहिलका रो को पहिलका कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिएगा आप लोग, इस प्रकार हो जाएगा। 1 में 1 से करेंगे तो -1, और पहिलका रो को पहिलका को दूसरका के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या 2 एकम 2, और फिर हो जाएगा 1 एकम 1, और फिर इसको हम लोग तीनों को साथ करेंगे तो -4 और -4, तो क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस में यहाँ हो जाएगा, और 4 एकम 4 -4 हो जाएगा। और इसी प्रकार और क्या हो जाएगा, 3 एकम -3, 3 दूना 6 और 3, ये हमारा आ गया ए बी। लेकिन ए बी तो आ गया, लेकिन यहाँ बात बोल रहा है ए बी का परिवर्तन। देख लीजिए एलएचएस से हम लोग चल रहे हैं, इसको पहले निकालेंगे और फिर हम लोग इसको निकालेंगे। तब परिवर्तन करना है तो क्या आप लोग कर दीजिए सिंपल सी। तो पहला रो को पहला कॉलम बना दीजिए, यहाँ हो जाएगा -1 2 1, और यहाँ हो जाएगा 4 -8 -4, और फिर हो जाएगा -3 6 और 3। ये तो हमारा आ गया एलएचएस बराबर। अब चलिए हम लोग चूंकि आरएचएस बराबर बनाते हैं। देखिए अब आरएचएस बनाना है तो सबसे पहले बी को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर देंगे, और फिर हम लोग ए को भी ट्रांसपोर्ट। देख लीजिए चूंकि ए का परिवर्तन गुने बी का परिवर्तन है, तो हम लोग पहले बी अथी निकाल लेते हैं, बी का परिवर्तन। तो इसको हम लोग परिवर्तित करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा -1
2 और एक रो है तो कॉलम में इसको कन्वर्ट कर देंगे और गुने ए का परिवर्तन करेंगे तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट होगा तो इस प्रकार देखिए हो जाएगा 1 - 4 और 3 तो हमारा ये इस प्रकार हो जाएगा। तो हम लोग दोनों को ट्रांसपोर्ट कर दिए यानी परिवर्तन कर दिए। अब हम लोग इसको गुना करते हैं तो देखिए क्या होगा -1 के काम यहाँ हो जाएगा -1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 ठीक है +4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस यानी -3 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूना माइनस 4 दूना -8 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 या -4 यहाँ पे हो जाएगा और 3 देखिए देखिए हमारा दोनों सेम आ गया एलएचएस से भी और आरएचएस से भी। तो जब हम लोग एलएचएस और आरएचएस से दोनों तरफ से अगर जो सोल्व करने का काम किए तो हमारा दोनों इक्वल आया तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः यहाँ लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस एलएचएस बराबर आरएचएस। इसलिए हमारा क्या हो गया ए बी का ट्रांसपोर्ट बराबर बी डेक्स ए डेक्स ये हमारा सिद्ध हो गया। ये था हमारा पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न बहुत ही बारीकी से आप लोग समझे बहुत ही मस्त प्रश्न था। तो आप लोग बताइए ये प्रश्न आप लोग को कैसा लगा आप लोग बना पाएंगे या ना आप लोग ये बताइए ये प्रश्न आप लोग बना लेंगे। अब ये प्रश्न को तो आप लोग आसानी से बना ही सकते हैं। तो चलिए अब पांचवा का हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। ये तो पहला था अब चलिए 5 का दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो इसको हम साफ कर देते हैं बस आप लोग मन लगाकर समझिए पूरा समझ में आएगा। बहुत आसान मैथ है मैट्रिक्स बहुत आसान है बिल्कुल आसान है बस आप लोग को ध्यान से समझने की जरूरत है। चलिए तो 5 के हम लोग सेकेंड नंबर वाला बनाते हैं। सेम सेकेंड नंबर वाला है सेकेंड नंबर में दिया है a इज इक्वल टू दिया है 0 1 2 0 1 2 अब इसको कर देंगे हम अथी b इज इक्वल टू दिया है 1 5 7 1 5 7 ये हमारा हो गया। तो चलिए यही वाला हम लोग को प्रूफ करना है तो हम लोग लिखेंगे एलएचएस या डायरेक्ट कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले a गुने b निकालेंगे a गुने b इज इक्वल टू तो हम लोग गुना करेंगे 0 1 2 और फिर हो जाएगा 1 5 7। चलिए तो गुना कीजिए आप लोग फटाफट गुना कॉपी में करते चलिए बस गुना की मामला है गुना में हमारा आंसर छुपा। तो चलिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 0 0 0 0 से किसी में गुना कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है कि 0 आएगा। अब चलिए 1 से करेंगे तो 1 5 7 और फिर करेंगे 2 से तो यहाँ हो जाएगा क्या 2 5 दूना 10 और 7 दूना 14 ये हो गया। तो अब इसको हम लोग को परावर्तन करना है तो परावर्तन इसको निकाल देंगे। देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का परावर्तन तो परावर्तन कर दीजिए 0 0 0 अब इसको लिख दीजिए सेकंड में 1 5 7 अब इसको लिख दीजिए थर्ड में 2 10 14 ये हमारा गया एलएचएस से। अब चलिए चूंकि आरएचएस में बनाना हम लोग को आरएचएस में चलिए चूंकि बी डेक्स और ए डेक्स पहले हम लोग बी को परिवर्तित कर देंगे और फिर ए को परिवर्तित कर देंगे और दोनों को हम गुना कर देंगे तो हमारा एलएचएस पुनः फिर आ जाएगा। देखिए तो बी को आप लोग परिवर्तन कर दीजिए तो बी को ये रो के रूप में है तो परिवर्तित करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉलम में आ जाएगा 1 5 7 और गुने ए को परिवर्तित कीजिएगा तो ये टोटल रो है तो इसको हम लोग बना देते हैं कॉलम बना दीजिए 0 1 2 ये हो गया। अब हम लोग गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ हो जाएगा 0 से 0 हो जाएगा 1 और फिर 2 हो जाएगा 5 से करेंगे 0 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 से करेंगे तो 0 और 7 एकम 7 और 7 दूना 14। देखिए हमारा लगता है एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल है कि ना आप लोग देखिए तो इसलिए हमारा हो गया यहाँ एल एच एस बराबर आर एच एस क्या हुआ बन गया कि ना। तो 5 का हमारा प्रश्न फाइनली हो गया समाप्त। अब चलिए हम लोग छठे प्रश्न की ओर चलते हैं और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है उसको हम लोग बहुत ही बारीकी से बनाते हैं। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं
देखते हैं आखिर छठा प्रश्न में क्या है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। चलिए, हमारा छठा प्रश्न दिया है, देखिए छठा का पहला 1 नंबर वाला, 2 गो इसमें भी है। इसमें दिया है कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये दिया है। और इसमें क्या रहा है इसे देखिए, इसमें इसमें कह रहा है क्या, ट्रांसपोर्ट। देखिए इसमें करना है हम लोग को ए गुने ए डैक्स इज इक्वल टू आई। तो हम लोग आई बता चुके हैं आप लोग को। आई आइडेंटियल मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स इस प्रकार होता है 1 0 0 1, यानी ये 2 गुने 2 का हो गया अवयव। अब अगर जो 3 गुने 3 का रहेगा तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस प्रकार हमारा लाना है। तो 2 गुने 2 का है तो हम लोग को ये सिद्ध करके लाना है बराबर में आई। तो चलिए सबसे पहले ए है तो हम लोग लिख देंगे वैसे ही, एल एच एस से चलते हैं, एल एच एस से, ठीक है। तो एल एच एस से ए तो जो दिया है से हम लोग लिख देंगे पहले, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा को गुना करना है, इसको परिवर्तन करना है, ए को फिर परिवर्तन कर देंगे हम लोग। तो परिवर्तन कर देंगे तो पहला रो को पहला कॉलम बना देते हैं हम लोग, कोस अल्फा साइन अल्फा, इसको हम मिटा देते हैं, हो गया। और फिर ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा फिर कोस अल्फा। अब इसको गुना कीजिए। चलिए तो हम लोग गुना करते हैं सिंपल सी। तो गुना कीजिए, पहला रो को हम लोग करेंगे पहला कॉलम के साथ और फिर दूसरे कॉलम के साथ। गुना का नियम तो आप लोग को बहुत ही बारीकी से हम समझा चुके हैं और ऑलरेडी आप लोग को पूरा मालूम होगा। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो देखिए पहला रो को कॉस के साथ कोस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस 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 यानी प्लस हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो हो गया। अब इसी से हम लोग दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा और प्लस 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 हो जाएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। अब चलिए दूसरा रो के साथ करेंगे तो यहाँ जब प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, माइनस में साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा अल्फा। देखिए इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब देखिए हम आप लोग को फार्मूला ऑलरेडी जानते होंगे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो इसी फार्मूला देखिए यहाँ फार्मूला लग रहा है कि ना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो हम लोग एक लिख सकते हैं कि ना। अब इसी प्रकार साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में है तो चाहे इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, कोई खास ईगो नहीं रखता है। अब ये तो प्लस माइनस में है तो कट जाएगा ऑटोमेटिक, देख लीजिए सेम है, कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग को क्या, 1 हो जाएगा इसका मान। अब इसका कट गया तो हो गया 0 और फिर इसको हो गया 0 और 1। तो हम लोग को आइडेंटिकल मैट्रिक्स लाना था, तो आ गया कि ना आइडेंटिकल मैट्रिक्स, ये हमारा आ गया, तो इसलिए हो गया प्रूव्ड। ये हो गया हम लोग का प्रूफ, ये हो गया प्रूफ।